वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें जो भी कहानी लिखी गई है वो स्वयं के साथ में बीते हुए वो लम्हे हैं, वो पल हैं, जो कि इसकी जो लेखिका है, ऑथर है एन फ्रैंक, उन्होंने लिखा है। यानी इसमें ट्रू एक्सपीरियंस है जो उन्होंने महसूस किया, और ये एक उन्होंने सच्चे जो भी घटनाएं हैं सब इसमें व्यक्त किए। किस प्रकार उनकी स्टूडेंट लाइफ थी, किस प्रकार टीचर से उनके नोक-झोंक हुई या टीचर ने उन्हें परेशान किया, और किस तरीके से उन्होंने टीचर को एक लेसन सिखाया, एक पाठ सिखाया, और उसको बड़े ही विनम्रता से अपने ही बुद्धि के द्वारा उसे जवाब दिया उस टीचर को कि स्टूडेंट को परेशान किस तरह से किया जाता है और किस तरीके से स्टूडेंट भी बड़े ही पोलाइटनेस के साथ उसका रिप्लाई दे सकता है। आइए देखते हैं आपका ये जो चैप्टर है, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी में लिखना एक अजीब स्ट्रेंज एक्सपीरियंस अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैं पहले कुछ नहीं लिख पाई हूँ, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी डेट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स का मतलब होता है यहाँ पर थॉट्स, चिंतन, विचार जो उसने किया। म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, डायरी लिखना मेरे लिए अजीब अनुभव है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा हो, बल्कि ये है कि बाद में, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 वर्ष की लड़की के म्यूजिंग्स यानी कि उसके चिंतन के बारे में, थॉट्स के बारे में कोई विश्वास नहीं करेगा एक स्कूल गर्ल के बारे में। ओह वेल इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे फील लाइक राइटिंग यानी लिखने का शौक है, या मैं महसूस करती हूँ कि मैं लिखूँ। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं सभी प्रकार की चिंताओं के बारे में बात करके ऑफ माई चेस्ट, मेरे दिल का बोझ हल्का करूं। यहाँ पर ऐसा वो कहती है लिखने के बारे में। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये चीज़ अंडरलाइन करें, इसका क्वेश्चन बनता है। कागज में लोगों से ज़्यादा पेशेंस यानी धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। ये सब मैं सोचती थी, उन दिनों में से एक दिन की बात है वो, जब मैं थोड़ी डिप्रेस्ड थी यानी परेशान थी, और घर पर अपनी ठुड्डी को मेरे हाथों में लेकर इसे बैठी हुई थी, चिन को, बोर्ड यानी कि बोरिंग महसूस कर रही थी, मन नहीं लग रहा था, और लिस्टलेस यानी बेचैन थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और आश्चर्य कर रही थी मैं घर में रहूं या बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब चिंतन करना, जहाँ मैं थिंकिंग सोच रही थी मैं वहीं ठहर गई। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागजों में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस स्टेप बैक यानी सख्त जिल्द वाली जिसका कठोर कवर हो, उस मेरी नोटबुक को ग्रैंडली रेपर्ड, जिसको शान से, ग्रैंडली रेपर्ड शान से उल्लेखित किया जाता है, डायरी के रूप में जाना जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता।
इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं आएगा, तब तक संभवतः कोई अंतर भी इसमें नहीं आएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं पॉइंट पर आती हूँ सीधा, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट करना यहाँ पर प्रेरित करना, मोटिवेट किया कि मैं डायरी रखूँ, डायरी को पहला स्थान दूँ, यानी उसको फर्स्ट प्लेस पर रखूँ। इसमें मेन चीज़ ये है आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं है। ये डायरी को मैं इसलिए फर्स्ट प्लेस पर रखना चाहती हूँ, ध्यान देना इस चीज़ पर। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे और अच्छे से समझाने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव डेट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की इस पूरे संसार में अकेली है। अकेली कहाँ है? उसके पूरा परिवार है, घर पर पूरी फैमिली है। कौन मानेगा मैं अकेली हूँ? कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अकेली हूँ। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास में बड़े प्यारे मेरे माँ बाप हैं, माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 वर्ष की एक मेरी बहन है। एंड देर आर अबाउट 13 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको वो जानती। एक तो उसकी फैमिली में लवली पेरेंट्स हो गए, ध्यान देना यहाँ पर फैमिली के बारे में, और एक 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर हो गई उसके, ये तो हो गए उसका परिवार। अब इसके अलावा एक उसकी जो एक और उसने बताया कितनी पब्लिक बताया उन्होंने, 30 पीपल होंगे, कम से कम 30 पीपल, 30 लोग होंगे जिन्हें वो मित्र कह सकती है, जिन्हें वो क्या कह सकती है, 30 पीपल होंगे जिन्हें शी कैन कॉल फ्रेंड्स, मित्र कह सकती है। यानी इतने लोग तो हैं। अब वो अलोन कैसे हुई, यहाँ पर ध्यान देना, वो अलोन कैसे। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स, प्यारी चाचियाँ हैं, एंड अ गुड होम, घर है अच्छा। नो ऑन द सरफेस, ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मैं ऐसा लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास में एक इस चीज़ की कमी है, और वो है मेरे पास ट्रू फ्रेंड नहीं है। ट्रू फ्रेंड नहीं है, और ट्रू फ्रेंड उसने किसे मान रखा है यहाँ पर, इसीलिए वो डायरी को ट्रू फ्रेंड मानती है। उसके पास ट्रू फ्रेंड नहीं है, और ट्रू फ्रेंड की सर्च में, तलाश में, उसने डायरी को ही ट्रू फ्रेंड माना है। यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मैं सोचती हूँ जब मैं मित्रों के साथ रहती हूँ मेरा समय अच्छा निकलता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं स्वयं को इस बारे में रोक भी नहीं पाते कि हम रोज़ाना वही बातें करते हैं जो ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स होती है, वही रोज़ाना की बातें। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड डेट्स द प्रॉब्लम, और हम ज़्यादा क्लोज भी नहीं आ पाए, यही मेरे लिए समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट डेट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर इन एनी केस, डेट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना, कोई चीज़ प्राइवेटली सीक्रेट चीज़ बताना। आप मेरी गलती मान लीजिए इसमें कि मैं उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाती हूँ। मे बी इट्स माई फॉल्ट डेट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हमें विश्वास नहीं है। इन एनी केस डेट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही सच्चाई है जो भी मानना है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो चेंज होने वाली भी नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी, इसलिए मैंने डायरी स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग बदल सकते हैं। लोग बदल नहीं सकते, मैं बदल नहीं सकती, एक दूसरे का हम विश्वास कर नहीं सकते। तो बताओ अब दिल की बात जो सीक्रेट है वो बताएं किसे? हम केवल मात्र डायरी को ही ये चीज़ बता सकते हैं। इसके अलावा दूसरे को बताने का मतलब है वो बात अब प्राइवेट नहीं रह जाएगी। ऐसा एहसास दिए
ये पूरी बात अभी डायरी रखने पर ही चल रही है, आप इस बात पर ध्यान दें। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में इस लंबे इंतजार वाले मित्र की इमेज, छवि को इनहांस बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, जोट डाउन यानी जल्दी जल्दी लिखना, मैं कोई भी फैक्ट्स यानी तथ्य इस डायरी में नहीं लिख रही हूँ, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो अधिकतर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरी का नाम क्या रखा, और आपको ये बात ध्यान में रखनी, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा मित्र बने और मैं इसे अपना मित्र बुलाने जा रही हूँ, और इस डायरी का नाम उसने रखा है किट्टी। ये प्यार का नाम उसने डायरी का रखा है किट्टी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since no one would understand a word of my stories, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरी कहानियों का एक शब्द भी नहीं समझ पाता। टू किट्टी, किट्टी के बारे में, किट्टी में जो मैंने लिखा, किट्टी क्या है, डायरी। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं जल्दी जल्दी कुछ भी लिख देती तो, आई हैड बेटर प्रोवाइड, मैंने सोचा अच्छा होगा प्रोवाइड उपलब्ध करवा दिया जाए, अ ब्रीफ स्केच, ब्रीफ यानी संक्षिप्त, शॉर्ट स्केच यानी विवरण, जो विवरण है संक्षिप्त में कोई मैं उसमें विवरण लिखूं, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के बारे में, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उसने लिख दिया कोई भी जो मैं कहानियाँ किट्टी के मैं लिखूँगी कोई नहीं समझेगा। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, अडोरेबल यानी प्रिय, डियर, आई हैव एवर सीन, जितने भी मैंने पिता देखे, औरों के भी मैंने पिता देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय मेरे पापा हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 की नहीं हो गई। अब याद रखना, उसके पिता की जो एज बताई शादी की वो बताई 36, और जो माँ की बताई है मदर की उस टाइम जब शादी की थी तब थी 25। एज आ गई, बहन की 16 ईयर आ गई और स्वयं की 13 बताई रही है। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, यानी कि इसकी जो ये सिस्टर थी इसका नाम यहाँ पर आ गया आपके मार्गोट, यहाँ पर नाम आ गया मार्गोट, और मार्गोट जो पैदा हुई थी वो फ्रैंकफर्ट में हुई थी इन जर्मनी 1926। अब आप अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, ये 1926 में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी जर्मनी में, अंडरलाइन कर लेना। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, यानी ये 1929 है, यहाँ पर हम 12 जून लगा लेते हैं, 12 जून। और आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, यानी जब तक वो 4 साल की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही थी, यानी कि 1929 टू 1933। माई फादर एमिग्रेटेड यानी विदेश में जा बसना, ध्यान देना, एमिग्रेटेड यानी विदेश में जा बसे, टू हॉलैंड इन 1933। अब ध्यान देना, ये जो फादर थे ये सब कहाँ रह रहे थे, पहले ये पैदा कहाँ हुए थे, जर्मनी में। अब ये कहाँ पर जाकर बस गए, हॉलैंड में जाकर बस गए, यहाँ पर ध्यान देना आपको। और ये जब 4 साल की हुई तब बसे थे वहाँ जाकर, 1929 में पैदा हुई थी 1929 में, और ये 1933 में यानी 4 इयर्स की थी तब जाकर बस गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, नाम ध्यान रखें, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो भी सितंबर में मम्मी भी उसके साथ चली गई, पापा के साथ चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और मार्गोट और मुझे हमारी दादी के पास रहने के लिए, इस शहर का नाम आप ध्यान रखने ना, आकेन इसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पर रहने के लिए भेज दिया था इन दोनों को। और किन के पास, उनकी जो दादी माँ थी
उनके पास रहने के लिए भेज दिया था। किसको? जो एन फ्रैंक थी उसको और उसकी बहन मार्गोट को, ध्यान रखना। और वो जो उसके पिता था वो हॉलैंड चले गए थे और माँ भी उनके साथ चली गई थी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब मार्गोट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और वो फरवरी में चली गई, मार्गोट दिसंबर में चली गई। वेन आई वॉज प्लंग डाउन, प्लंग डाउन का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, किसी को लापरवाही से पटक देना, गिरा देना ऑन द टेबल पर। जब मुझे गिरा दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, के लिए मुझे जन्मदिन के उपहार के तौर पर पलंग पर या टेबल पर मुझे गिरा दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहाँ ठहरी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तब मैं पहली कक्षा में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज कूपरस द हेड मिस्ट्रेस, मेरी टीचर कक्षा 6 में थी मिसेज कूपरस, यानी श्रीमती कूपरस, जो कि हमारी प्रधानाध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम काफ़ी ज़्यादा रोए। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने हार्ट ब्रेकिंग हृदय विदारक फेयरवेल यानी विदाई ली, दिल टूटने वाली विदाई ली। इन द समर ऑफ 1941, अब यहाँ पर आप देखना, जो 1941 था उसके समर में जो दादी माँ थी, ग्रैंड माँ, वो क्या हुआ? फेल इल, बीमार हो गई। ठीक है, ये बीमार हो गई फेल इल 1941 में टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें क्या हुआ? एक उनका ऑपरेशन करना पड़ा दादी माँ का, ये बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ। फिर सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए एन का जो बर्थडे था उसमें कोई खास सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, लेकिन यहाँ 1941 में तो क्या हुआ? इनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये जो दादी अम्मा थी ये क्या हुआ? जनवरी 1942 में इन डाइड, इनकी डेथ हो गई दादी अम्मा की। नो वन नोज हाउ ओपन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता मैं उसको कितना याद करती हूँ, आज भी उनसे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। मैंने 1942 में जो मेरा बर्थडे मनाया उसमें इंटेंडेड यानी एक इरादा ये भी था दादी अम्मा को याद करना, और मेरी अन्य जो कैंडल्स थी, मोमबत्तियाँ जलाई, उनके साथ दादी अम्मा की भी एक मोमबत्ती लिट यानी रोशन की जलाई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इसीलिए आज की जो तारीख है, अब ये डायरी की वो जो डेट दी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर लिख रहा हूँ 20 जून 1942, ये उसने यहाँ पर डेट दे दी है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपनी डायरी के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पण पर आती हूँ। यहाँ पर सोलेम यानी निष्ठापूर्वक, डेडिकेशन यानी समर्पण पर आती हूँ। अब यहाँ से और जो डायरी लिख रही है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, और यहाँ पर डेट डाल दी उसने, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी कक्षा, एंटायर यानी पूरी कक्षा, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स यानी चिंताओं और भय से पूरी व्याकुल थी, यानी सब चिंतित थे। द रीजन, कारण क्या था? ऑफकोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक।
फोर्थ कमिंग यानी आगे आने वाली जो मीटिंग होने जा रही थी उसमें ये डिसाइड कर रहे थे टीचर कौन तो कक्षा में रहेगा, यानी कि मूव अप किसे तो आगे पहुंचाया जाएगा अगली कक्षा में और कौन यहीं केप्ट बैक यहीं रख लिया जाएगा। आप द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी कक्षा ने तो शर्तें लगा ली, बैट्स यानी शर्तें लगा ली। जी एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एंड जैक्स हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। जी एन और मैं हंस रही थी इस बात को लेकर उनकी मूर्खता पर कि सी एन और जैक्स थे जो हमारे पीछे बैठते थे, उन्होंने जो एंटायर हॉलीडे पूरी छुट्टियों में जो सेविंग बचत थी उन्होंने स्टेक्ड लगा दी देयर बेट उनकी शर्तों पर, यानी जो भी बचत की उस पे वो सारा पैसा शर्तों में लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक इट्स यही चलता रहता। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, मैं नहीं होने जा रहा हूँ। येस यू आर, तुम होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, मैं नहीं होने जा रहा हूँ। इवन जीज प्लेडिंग्स ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यहाँ तक कि जी की प्लेडिंग ग्लासेज यानी ग्लांसेज प्लेडिंग यानी यातना भरी नजरें ग्लांसेज और मेरी नाराजगी भरी आउटबर्स्ट उनका देखना, ये चीजें भी उन्हें काम देम डाउन यानी उन्हें शांत नहीं कर पाया। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. मेरे से अगर पूछो ना तो इतने ज़्यादा डमी यानी मूर्ख पिछड़े लड़के हैं, बेवकूफ़ हैं कि आधी एक चौथाई कक्षा तो वापस रखी जा सकती है। क्वार्टर यानी 1/4। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स तो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी जिनके बारे में कोई घोषणा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्रिएचर्स यानी प्राणी। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मुझे अपनी सहेलियों और मेरी कोई चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, मैं एक ही चीज़ में श्योर नहीं हूँ, वो है गणित। एनीवे फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, हम क्यों इंतजार कर सकते हैं। यानी एक सब्जेक्ट में उसे थोड़ा डाउट था, ध्यान रखना, और वो सब्जेक्ट क्या था उसके लिए मैथ्स, ध्यान रखना। और के बारे में तो करेगी मैं पास हो जाऊंगी, एक ही सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा सा डर है, थोड़ी शंका है कि मैथ्स है। आई एम Until then we keep telling each other not to lose heart, तब तक हम एक दूसरे को ये कह सकते हैं दिल छोटा न करें और विश्वास बनाए रखें। I get along pretty well with all my teachers, मेरा सबके साथ व्यवहार अच्छा है। get along यानी अच्छा व्यवहार है। There are 9 of them, 7 men and 2 women, टोटल कितने बताए उसने टीचर्स, ध्यान रखना 9 टीचर्स बताए। कितनी संख्या बताई, छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं वेरी शॉर्ट में, जिसमें से आपको ये ध्यान देना है कितने तो आदमी और कितनी औरतें बताई। यहाँ पर 7 तो उसने यहाँ पर आपको मेन बताए हैं और 2 वीमेन बताई है, यानी 7 तो मेन बता दिए इनमें से और 2 वीमेन बता दी। ये 9 टीचर्स हो गए। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी यानी पुराने विचारों का रूढ़िवादी व्यक्ति था मिस्टर किसिंग जो टीचर थे। हु टीचेस मैथ्स, जो हमें गणित पढ़ाते थे, तो मिस्टर किसिंग थे वो गणित पढ़ाते थे मैथ्स। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेज, अब यहाँ पर उसने बात को बड़ा चढ़ा कर कहा है। वैसे एजेज का मतलब होता है कई युगों से नाराज थे। युग, कलयुग, सतयुग, कितना बड़ा टाइम बता दिया, लेकिन यहाँ पर वेरी लॉन्ग टाइम, मच टाइम से नाराज थे। यहाँ पर ध्यान देना, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो पहली बात तो ये हो गई कि श्रीमान किसिंग एन से क्यों नाराज थे, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी। यहाँ पर ध्यान देना, और वो मैथ्स पढ़ाते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी वार्निंग्स, चेतावनी दे दी उन्होंने। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसे असाइन यानी गिव दिया एक्स्ट्रा होमवर्क, गृह कार्य। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है और कहीं भी पूछा जा सकता है कि उसको जो ऐसे दिया था एन फ्रैंक को वो दिया था ऐसे ऑन किसके ऊपर, अ चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स का मतलब क्या हो गया, बातूनी, अधिक बोलने वाला। उसको जो दिया, फिर बता रहा हूं, अ चैटर बॉक्स के ऊपर उसे ये लिखने को दिया, ऐसे की इस पर लिख कर लाओ।
अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, इसके बारे में आप क्या लिखोगे। आई वुड वरी अबाउट डेट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जोटेड डाउन यानी लिख लिया जल्दी से उसको नोटबुक में, टाइटल यानी जो शीर्षक दिया। टक्ड इट इन माई बैग, मेरे बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, चुप रहने की कोशिश की, क्वाइट। डेट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया बचा हुआ, द नोट अबाउट द एसे कोट माई आई, वो जो नोट मैंने लिख कर बैग में डाला था उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए मैं सोच रही थी। बिगेन थिंकिंग, सोचने लगी क्या लिखें इसके बारे में, बातूनी के बारे में। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी रैम्बल ऑन यानी इधर उधर की बातें लिखकर, बड़ी बड़ी स्पेस यानी शब्दों के बीच में जगह छोड़कर कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो आर्गुमेंट्स हों वो कन्विंसिंग हो यानी कि विश्वास करने वाले हों, ऐसे हों जिन पर भरोसा किया जा सके। और लिखना किसके बारे में, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत की आवश्यकता के बारे में। आई थॉट एंड आई थॉट, सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, मैंने 3 पेज लिख दिए। आई आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। डेट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बातचीत करना तो एक विद्यार्थी की कला होती है। एंड डेट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट डेट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इसका क्योर यानी इलाज नहीं कर सकती हूँ स्वयं। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतनी बातचीत करती जितना मैं करती थी, इफ नॉट मोर। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, और जो आपको वंशानुगत ट्रेट गुण मिले हैं उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ बोलती थी उसके ही मैं बेटी हूँ, तो मेरे अंदर भी वो गुण आए हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे आर्गूमेंट्स यानी तर्क पर वो जोर से हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैंने अगले पार्ट के बारे में बातचीत की, ही असाइंड मी सेकंड ऐसे, उसने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और ये दिया इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब जिसे ठीक नहीं किया जा सके, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, वो बातूनी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, मैंने ये भी दे दिया और 2 पूरे चैप्टर्स तक वो चुप रहे। However, during the 3rd lesson, हालांकि तीसरे लेसन के दौरान he had finally had enough and frank as punishment for talking in class, उन्होंने कहा एंड फ्रैंक, आपको कक्षा में बात करने के पनिशमेंट के तौर पर राइट एन ऐसे एक ऐसे लिख कर लाना, एंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक क्वैक, काँव काँव काँव, इस पर लिख कर लाओ। सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, श्रीमती बातूनी ने कहा काँव काँव काँव, इस पर लिख कर लाओ। ये उसको टॉपिक दे दिया, इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। द क्लास रोड यानी जोर जोर से हंसने लगी। काँव 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 पे क्या लिखेगी, क्वैक 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 पर। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज, इंजेन्युटी यानी ओरिजिनलिटी, मेरी वास्तविकता रियलिटी जो मैं लिखती थी वो एग्जॉस्टेड खत्म हो गई। कहाँ तक सोच कर बातूनी टॉपिक के ऊपर लिखूं। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब तो कुछ अलग करना पड़ेगा। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करना पड़ेगा असली। माई फ्रेंड सैन, मेरी मित्र सैन, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, वर्स यानी कि कविता के रूप में लिखते हैं, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी,
श्रीमान किसिंग मेरे ऊपर मजाक करना चाह रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस मजाकी हास्यपूर्ण विषय पर, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं ये ऐसा करूँगी कि वो मजाक उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने कविता पूरी कर ली, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत शानदार कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, एक बतख माँ और उसके पिता, जो माँ तो बतख थी और पिता थे स्वान हंस, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 डकलिंग्स बतख के बच्चे थे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिन्हें मार दिया गया पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काँव काँव करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, क्या हम जो ज़्यादा बोलता है उसे मार दें, और ये बात वास्तव में लकीली यानी भाग्य से श्रीमान किसिंग ने सही तरीके से ले ली कि उसे मार दिया, यानी कि आप भी क्या यही चाहते हैं। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने क्लास में पढ़कर पूरी कविता सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने उनकी टिप्पणी भी की, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य कक्षाओं में भी ये कविता पढ़ के सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे क्लास में बोलने का पूरा मौका मिला, कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके विपरीत आजकल श्रीमान किसिंग भी कक्षा में मजाक करना शुरू कर दिया है, मजाक करने लगे हैं आपकी एन। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में आप नोट करें, और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।